अ कार ट्रैवल 150 किलोमीटर इन 3 आवर्स, इट्स स्पीड इज़। एक गाड़ी 3 घंटे में 150 किलोमीटर चलती है, तो उसकी जो है स्पीड क्या होगी। ऑप्शन हमारे पास ए 30 किलोमीटर पर आवर यानी कि 30 किलोमीटर पर घंटा, बी 40 किलोमीटर पर आवर, सी 50 किलोमीटर पर आवर या फिर डी 60 किलोमीटर पर आवर। तो पर आवर की फाइंड करने के लिए हमने सिंपली 150 को 3 से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास आ गया 50 किलोमीटर 1 आवर यानी कि 1 घंटे में 50 किलोमीटर चलती है। तो सी इज द करेक्ट आंसर, 50 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन दी सीक्वेंस। इस सीक्वेंस में नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा। और सीक्वेंस हमारे पास 3, 6, 12, 24 और ऑप्शन हमारे पास ए 36, बी 42, सी 48 या फिर डी 56। अगर हम सीक्वेंस को देखें, जो पहला नंबर है नेक्स्ट वाला उससे डबल है। 3 का डबल हो गया 6, 6 का डबल हो गया 12, 12 का डबल हो गया 24, तो 24 का डबल हो जाएगा 48। तो सी इज द करेक्ट आंसर, 48। व्हाट इज़ द 25% ऑफ 200। 200 का जो है वो 25% क्या है। ऑप्शन हमारे पास ए 25, बी 50, सी 75 या फिर डी 100। देखिए 200 का 25% निकालने के लिए सिंपली 200 को 4 पे तकसीम कर दे तो हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा 50। तो बी जो है वो 50 इज़ दी करेक्ट आंसर। व्हाट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 144। 144 का स्क्वायर रूट क्या है। ऑप्शन हमारे पास ए 10, बी 12, सी 14 या फिर डी 18। स्क्वायर रूट होता है सेम वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करना। जैसे 10 10 हो गया 100, 12 12 होगा 12 10 हो गया 120 और 12 12 24, तो 12 12 144। तो बी इसमें करेक्ट आंसर है, 12 12 144। What is the area of a rectangle with length 9 सेंटीमीटर एंड विड्थ 6 सेंटीमीटर। अब एक रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा जिसकी लंबाई 9 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 6 सेंटीमीटर। ऑप्शन हमारे पास ए 54 सेंटीमीटर, बी 45 सेंटीमीटर, सी 72 सेंटीमीटर या फिर डी 90 सेंटीमीटर। अगर हम एरिया को निकालना है तो हमें लेंथ और विड्थ को आपस में मल्टीप्लाई करना होगा। तो 9 6 54, ए में हमारे पास आ गया 54, 9 5 45, 9 6 54। तो ए इज़ दी करेक्ट आंसर। व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ, इसका रिजल्ट क्या होगा। 5 ब्रैकेट में 6 - 4 फिर ब्रैकेट क्लोज। ऑप्शन हमारे पास ए 5, बी 10, सी 15 या फिर डी 20। देखिए जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज होती है सबसे पहले वो सॉल्व होती हैं। तो 6 को 4 से माइनस करें तो हमारे पास आ गया 2, तो 2 को 5 से फिर हम मल्टीप्लाई करें तो 5 2 10, 10 जो है वो बी में है, तो बी इज़ दी करेक्ट आंसर 10। व्हाट इज़ द नेक्स्ट नंबर इन दी सीक्वेंस। इन सीक्वेंस में नेक्स्ट नंबर क्या होगा। 2 4 8 16 और नेक्स्ट। और ऑप्शन हमारे पास ए 24, बी 32, सी 36 या फिर डी 48। अगर हम सीक्वेंस को देखें, जो सीक्वेंस आ रहा है वो पिछले वाले से डबल आ रहा है। 2 2 4 हो गया, 4 4 8 हो गया, 8 8 16 हो गया, तो 16 16 होगा 32। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर 32। व्हाट इज़ 5 स्क्वायर रूट प्लस 6 स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट होता है सेम वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करना। ऑप्शन हमारे पास ए 25, बी 15, सी 61 और डी 30। अगर हम 5 का स्क्वायर रूट निकालें 5 5 25 और 6 का स्क्वायर रूट निकालें 6 6 36 और 36 और 25 को हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास बनता है 35 25 हो गया 60 और एक 61। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर 61। इफ़ 3y इज इक्वल टू 15, व्हाट इज़ दी y। अगर हम 3 को y से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 15 आंसर आता है और y में फिर क्या होगा। ऑप्शन हमारे पास ए 5, बी 7, सी 10 या फिर डी 12। फर्स्ट वैल्यू अगर हम ऐड करें 3 5 तो 3 5 15, तो फर्स्ट वाली हमारी बिल्कुल ठीक आ रही है, 3 5 15। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर, 3 5 15। व्हाट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 15। 15 का स्क्वायर रूट क्या होगा। ऑप्शन हमारे पास ए 150, बी 175, सी 225 या फिर डी 300। स्क्वायर रूट होता है सेम वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करना। अब कैलकुलेटर तो होगा नहीं तो सिंपल में करते हैं 15 को 15 से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले 15 को 10 से करेंगे 150 हो गया, प्लस 15 को 5 से करेंगे 75, 150 प्लस 75 तो हमारे पास बन गया 225 225। तो सी इज़ दी करेक्ट आंसर 225। व्हाट इज़ द मीन ऑफ द नंबर्स 10 20 30 40 एंड 50। इनमें से मीन नंबर्स क्या है। ऑप्शन हमारे पास ए 20, बी 25, सी 30 या फिर डी 40।
मीन होता है सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़। तो हमारे पास ये 5 वैल्यूज़ हैं 10, 20, 30, 40, 50। इनका अगर हम टोटल करें 10, 20, 30 हो गया, 30, 30, 60 और 40, 100 और 50, 150। 150 को हम 5 पे तकसीम करें तो बनता है 30। 30 5 150। तो सी जो है वो करेक्ट आंसर है। What is the volume of a rectangular prism with length 5 cm, width 4 cm and height 3 cm? और ऑप्शन हमारे पास ए 40 सेंटीमीटर, बी 50 सेंटीमीटर, सी 60 सेंटीमीटर या फिर डी 70 सेंटीमीटर। अगर हमें किसी का भी रेक्टेंगल या किसी का भी वॉल्यूम निकालना हो तो लेंथ और विड्थ को आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है। तो 5 4 हो गया हमारे पास 20 और हाइट जो है वो 3 सेंटीमीटर है और हाइट जो है वो हमारे पास रेक्टेंगल के 3 हाइट्स होती हैं। तो 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे 20 3 60। तो करेक्ट आंसर हमारे पास आ गया सी 60। इफ़ 3x इज इक्वल टू 12 व्हाट इज़ दी x? अगर हम 3 को x से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 12 आंसर आ रहा है। तो x की वैल्यू क्या होगी? ऑप्शन हमारे पास ए 4, बी 5, सी 6 या फिर डी 7। तो सबसे छोटी वाली वैल्यू ऐड करें, ए वाली जो है वो 4 है तो 3 4 12। तो x की वैल्यू होगी हमारे पास 4। ए जो है वो करेक्ट आंसर है 4। व्हाट इज़ द नेक्स्ट नंबर इन दी सीक्वेंस? इस सीक्वेंस में नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा? 2 5 10 17 और नेक्स्ट। और ऑप्शन हमारे पास ए 26, बी 28, सी 30 या फिर डी 32। अगर हम सीक्वेंस को देखें तो उसमें हमने सबसे पहले उसका डिफरेंस देखना है। 2 और 5 में जो डिफरेंस आ रहा है वो है 3 का और 5 और 10 में जो डिफरेंस आ रहा है वो है 5 का और 10 और 17 में जो डिफरेंस है वो है 7 का। यानी कि यहाँ पे ऑड नंबर चल रहे हैं 3 5 7। तो और नंबर में 3 5 7 के बाद आता है 9। तो 17 को 9 से प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 26। तो ए में जो है 26 हमारे पास करेक्ट आंसर है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 6 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर? स्क्वायर होता है सेम वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करना। और ऑप्शन हमारे पास ए 12, बी 20, सी 28 या फिर डी 32। अगर हम स्क्वायर्स को देखें तो 6 6 36 और 4 4 16। 36 में से 16 को माइनस करें तो हमारे पास बचता है 20। तो बी मतलब बी इज़ द करेक्ट आंसर 20। व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब विद साइड लेंथ 3 सेंटीमीटर? एक क्यूब की जो है वो टोटल वॉल्यूम कितनी होगी जिसकी एक लेंथ जो है वो 3 सेंटीमीटर की है? ऑप्शन हमारे पास ए 12 सेंटीमीटर, बी 18 सेंटीमीटर, सी 27 सेंटीमीटर या फिर डी 30 सेंटीमीटर। देखिए अगर हम क्यूब को देखें तो क्यूब की जो टोटल स्पेस होती है उसके 9 यानी कि लेंथ होती है, 9 साइड्स होती हैं। तो हम 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 3 27। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर, 9 3 27। व्हाट इज़ 0.25 प्लस 0.75? अगर हम 0.25 और 0.75 को प्लस करें तो हमारे पास कौन सी वैल्यू आएगी? ऑप्शन हमारे पास ए 0.50, बी 0.75, सी 1.00 या डी 1.50। तो देखिए 0.25 और 75 को प्लस करें तो हमारे पास आता है 1। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर 1.00। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 7 इंटू 3 प्लस 2? ऑप्शन हमारे पास इसमें ए 25, बी 35, सी 40 या फिर डी 45। अगर जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज होती है सबसे पहले हमें उसे सॉल्व करना होता है। तो ब्रैकेट में है 3 + 2 जो हो गया 5। तो फिर हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से। तो 7 5 35। तो बी में हमारे पास 35 है तो बी इज़ दी करेक्ट आंसर 35। सॉल्व फॉर एक्स। एक्स की वैल्यू जो हमने फाइंड करनी है 2x - 4 = 10। और ऑप्शन हमारे पास ए 5, बी 6, सी 7 या फिर डी 8। अगर हमने यहाँ पे सॉल्व करना है तो -4 को हम दूसरी साइड पर ले जाएंगे तो हो जाएगा 10 + 4 14। तो हमने 2 को उससे मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास 14 आए। तो करेक्ट आंसर इसमें हमारे पास 7 7 2 14। सी इज़ द करेक्ट आंसर। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 3 स्क्वायर रूट प्लस 4 स्क्वायर रूट? स्क्वायर रूट होता है सेम वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करना। ऑप्शन हमारे पास ए 16, बी 20, सी 25 या फिर डी 29। तो हम सॉल्व करते हैं। 3 का स्क्वायर होता है 3 3 9 और 4 4 16। तो 9 + 16 25। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर 25। सॉल्व फॉर एक्स। एक्स के लिए हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है। एक्स स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 16। हमें उस वैल्यू का स्क्वायर रूट निकालना है जिसका हमें 16 स्क्वायर रूट मिले। ऑप्शन हमारे पास ए 4, बी 5, सी 6 या फिर डी 7। 4 का स्क्वायर रूट देखें तो 4 4 होता है 16। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर 4 4 16।
5 का स्क्वायर रूट होता है 5 5 ज़ा 25, 6 6 ज़ा 36 और 7 7 ज़ा 49। इफ़ a इज इक्वल टू 3 एंड b इज इक्वल टू 4, अगर a जो है वो 3 और b 4 है तो वैल्यू क्या होगी a स्क्वायर रूट प्लस b स्क्वायर रूट की। ऑप्शन है हमारे पास a 12, b 18, c 24 या फिर d 25। a जो है वो 3 है तो 3 3 ज़ा 9, b जो है वो 4 है तो 4 4 ज़ा 16, 9 प्लस 16 25, तो 25 जो है वो d में है तो d इज़ द करेक्ट आंसर 25। सॉल्व फॉर x की वैल्यू इसमें फाइंड करें। 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 18 और ऑप्शन हमारे पास a 2, b 3, c 4 या फिर d 5। तो हम करते हैं 5 पे a डालते हैं, 5 2 ज़ा 10 प्लस 3 ये होगा 13। अगर हम 3 वैल्यू को ऐड करें 5 3 ज़ा 15 प्लस 3 18, तो b इज द करेक्ट आंसर 3। 5 3 ज़ा 15 प्लस 3 हो गया हमारे पास टोटल 18। व्हाट इज़ द सम ऑफ द एंगल्स इन अ ट्रायंगल। एक ट्रायंगल में जो एंगल्स होते हैं उसको हमने प्लस करना है। तो ऑप्शन हमारे पास a 90 डिग्री, b 180 डिग्री, c 270 डिग्री या फिर d 360 डिग्री। अब जो नॉर्मल ट्रायंगल होता है उसकी 3 शेप्स होती है, 1 होती है 90 डिग्री की और जो 2 होती हैं वो उसकी हाफ हाफ होती हैं 45 45। तो करेक्ट आंसर हमारे पास बन गया 90 प्लस 45 45 तो हो गया 180 डिग्रीज। What is the parameter of an equilateral triangle with side length 7 सेंटीमीटर। अब एक ट्राइंगल जो कि तीनों साइड से इक्वल है उसकी एक लेंथ 7 सेंटीमीटर है तो उसका टोटल जो है वो कितना होगा। ऑप्शन हमारे पास a 14 सेंटीमीटर, b 21 सेंटीमीटर, c 25 सेंटीमीटर या फिर d 28 सेंटीमीटर। ट्राइंगल की जो है टोटल 3 साइड होती हैं तो 7 3 ज़ा 21 तीनों इक्वल हैं। तो वैसे इक्वल नहीं होती लेकिन कह रहे हैं इक्वल है तो 7 3 ज़ा 21। If a car travels 60 किलोमीटर in 1.5 hours, what is its speed? अगर एक गाड़ी जो है वो 60 किलोमीटर 1.5 घंटे में चलती है तो उसकी स्पीड क्या होगी। ऑप्शन हमारे पास a 30 किलोमीटर पर आवर, b 40 किलोमीटर, c 50 किलोमीटर या फिर d 60 किलोमीटर। तो अगर हम पर घंटे का हिसाब से निकालना है तो हम 60 को डिवाइड करेंगे 1.5 से, तो हमारे पास आंसर आएगा 40 किलोमीटर। बी जो है वो आंसर है करेक्ट आंसर, 40 किलोमीटर पर आवर जो है वो 1 घंटे में गाड़ी चलती है। व्हाट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 81। 81 का जो है वो स्क्वायर रूट क्या है। ऑप्शन हमारे पास a 7, b 8, c 9 या फिर d 10। देखिए स्क्वायर रूट होता है कि आप सेम वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करें, जैसे 7 7 ज़ा 49, 8 8 ज़ा 64, इस तरह 9 9 ज़ा 81। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास c 9, 9 9 ज़ा 81।